Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपीएस के रिगार्डिंग। ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम। तो देखिए ओपीएस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, आप में से ज्यादातर को तो पता ही होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट ने, कि जो अभी मौजूदा जो सरकार है पंजाब की, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कर्मचारियों के लिए की थी वो थी ओपीएस, कि हम आपको ओपीएस प्रोवाइड करेंगे। और उसी का नतीजा ये रहा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी ने बढ़ चढ़कर इस प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और उसका जो नतीजा रहा वो आप सबके सामने है कि प्रेजेंट जो सरकार है वो सत्ता में आने का सबसे बड़ा रीजन ही कर्मचारी थे, और कर्मचारियों में भी ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा। और आज की देखिए हम बात करेंगे वीडियो में कि अभी तक प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट ने ओपीएस को लेकर क्या तो ठोस कदम उठाए हैं, एट प्रेजेंट में ओपीएस को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, और कब तक आपको ओपीएस का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, आप सभी ने एक चीज एनालाइज की होगी कि आपकी चाहे ऑफिस ड्यूटी हो चाहे नॉन ऑफिस ड्यूटी हो, आपके आसपास या फिर आपके साथ में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर लाई करते हैं। सबसे पहले तो वो कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट 2005 से पहले हुई, यानी कि जो 2005 से पहले रिक्रूट हो चुके थे, जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। ऑन दी अदर हैंड सेकंड कैटेगरी उन कर्मचारियों की है जिनकी अपॉइंटमेंट 2005 के बाद हुई। 2005 के बाद जिन भी कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट हुई है वो सभी कवर होते हैं अंडर एनपीएस, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर। और जो 2005 से पहले अपॉइंट हुए वो हुए हैं ओपीएस के अंडर। तो आप में से तो देखिए ज्यादातर कर्मचारियों को पता ही होगा कि दोनों में क्या तो डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है जो कि ओपीएस के अंडर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो कि एनपीएस के अंडर आपको देखने को नहीं मिलते। अगर देखिए मैं इस वीडियो में आपको दोनों में डिफरेंस बताने लगूं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है ओपीएस को लेकर उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती हुई नजर आएगी। फिर भी जो कर्मचारी जो अभी न्यूली रिक्रूटेड है, जिनकी अभी ज्यादा सर्विस नहीं हुई है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि आने वाले कुछ टाइम में पंजाब सरकार का हिस्सा बनेंगे, जो किसी ना किसी ऑफिस में जाकर या फिर नॉन ऑफिस में जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि देखिए ओपीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कर्मचारी के लिए। क्योंकि अगर आप ओपीएस के अंडर कवर होते हो तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट एक अच्छी खासी मंथली अमाउंट है जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अमाउंट आपको उस एज में प्रोवाइड की जाएगी जब आप फिजिकली फिट नहीं होंगे। फिजिकली फिट मीन्स जब आप कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम होगी, जिस टाइम एक कह सकते हैं कि कर्मचारी के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है कि वो कहीं फिजिकल जॉब करके अपने लिए एक अच्छी खासी अर्निंग कर सके। और वो एक एज भी ऐसी होती है देखिए जहां पे बहुत सारी बीमारियां आपके साथ होती है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑन दी अदर हैंड एनपीएस के अंडर अगर आप रिटायर होते हो तो आपको एक लमसम अमाउंट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद नो मंथली अमाउंट, कुछ भी बेनिफिट नहीं। बस फिर आप और आपका पैसा, अब आपको सोचना है कि उसे किस तरह से इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ जो भी करना है। तो एनपीएस के कंपेरिजन में ओपीएस बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, और जो भी कर्मचारी है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो प्रोवाइड किया था वो थे कर्मचारी, और कर्मचारियों का भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था ओपीएस, कि ओपीएस उन्हें मिलेगा। अगर हम बात कर लेते अभी प्रेजेंट में ओपीएस को लेकर क्या कुछ चल रहा है, देखिए पंजाब सरकार ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी कि हम ओपीएस प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले। और सिर्फ कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट ही की थी, क्योंकि पंजाब सरकार के बाद और भी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बाद में अनाउंसमेंट हुई है कि हम ओपीएस देंगे। और न सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, वहां पे इंप्लीमेंट भी हो चुकी है। वहां पे जो भी कर्मचारी है, चाहे वो अभी रिक्रूट हुए हो चाहे वो 2005 से पहले रिक्रूट हुए हो, सभी ओपीएस के अंडर काउंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओपीएस का वो है राजस्थान, कि राजस्थान में ओपीएस लागू हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश, जहां पे बाद में अनाउंसमेंट की जाती है और उसके बाद भी वहां पे ओपीएस लागू हो चुकी है। और ये कोई ज्यादा हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी कि बहुत जल्द और भी स्टेट्स में आपको ओपीएस लागू होती हुई नजर आएगी।
क्योंकि ऑलरेडी वहां की सरकार, वहां की जो भी सत्ता है, वो इस चीज पे ठोस कदम उठा रही है कि हम जो भी कर्मचारियों की जो डिमांड है उसे कंप्लीट करें। सबसे बड़ा मुद्दा, अपना जो मैनिफेस्टो है उसे कंप्लीट करें, जो हमने मैनिफेस्टो में जो रखी थी बातें वो हम पूरी करें। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पंजाब सरकार के मैनिफेस्टो में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था ओपीएस का, और ओपीएस को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ये भी आप सबको भली भांति परिचित हो। आप इन्होंने सबसे पहले अनाउंसमेंट में यही बात बोली थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरकार आने के साथ ही सबसे पहले हम ओपीएस को लागू करेंगे, यानी कि जो भी कर्मचारी है हम उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे और ओपीएस स्टार्टिंग से ही हम ओपीएस है वो लागू करेंगे। और अब देखिए 3 साल करीब के करीब टाइम हो चुका है। 3 साल में अभी तक अगर हम बात करें ओपीएस के रिगार्डिंग कि ओपीएस के रिगार्डिंग क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर होगा कि अभी तक ओपीएस को लेकर कोई भी सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी ठोस जो कदम है वो नहीं उठाया। 3 साल के करीब टाइम है वो बीत चुका है और अभी तक कोई भी ठोस कदम है वो नहीं उठाया गया। और ओपीएस लागू न करने का सबसे बड़ा एक बहाना दिया जा रहा है, वो बहाना है फाइनेंशियल क्राइसिस का, कि पंजाब के पास फंड ही नहीं है, फंड नहीं है ओपीएस देने के लिए। तो यानी कि आपने मैनिफेस्टो में जो अनाउंसमेंट की थी उस टाइम आपने ये एनालाइज ही नहीं किया कि आपके पास फंड नहीं है, आप ओपीएस लागू कैसे करोगे। और सेम इशू देखिए कहीं ना कहीं सिक्स पे कमीशन के एरियर को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि जहां पे कर्मचारी इतने ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें सिक्स पे कमीशन का एरियर दिया जाए, वहां पे भी जो कहीं ना कहीं जो रवैया है वो नेगेटिव ही देखने को मिला है। वहां पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कर्मचारियों के लिए भी, कि कर्मचारी अपने लेवल पे क्या कुछ कर रहे हैं। अगर हम ये चीज एनालाइज करें कि कर्मचारी का जो पूरी यूनियन है, पूरा जो संगठन है या फिर जत्थेबंदी है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो प्रोसेस है काफी स्लो मोड पे देखने को मिल रही है, कि जिस तरह से एक संघर्ष किया जाना चाहिए था वो संघर्ष अब देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी जत्थेबंदी है, जितने भी कर्मचारी यूनियन है, वो सभी एक मंच पे आकर अपनी डिमांड को रखे। क्योंकि जिस तरह से 3 साल के करीब टाइम जो है वो बीत चुका है, 2 साल का टाइम और है इनके पास, 2 साल भी जैसे तैसे बीत जाएंगे और कहीं ना कहीं पीछे के 3 साल से ज्यादा फास्टली आने वाले 2 साल इनके बीतेंगे। तो अब ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम जितनी भी यूनियन है, जितनी भी जत्थेबंदी है, वो एक मंच पर आकर अपनी ओपीएस की डिमांड के लिए कदम उठाए। जितने भी आपके इंडिविजुअल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिस्ट्रीब्यूट्स है, उनको सभी को एक तरफ कीजिए, एक साथ आके ओपीएस के ऊपर डिमांड उठाइए। अब टाइम आ चुका है कि जो भी इनके वायदे थे वो याद दिलाए जाए। जो भी कर्मचारी है वो एक साथ एक मंच पे आकर अपने पूरे यूनियन के लिए अपनी पूरी जत्थेबंदियों के साथ आए और एकजुट होकर काम कीजिए। और रही बात देखिए ओपीएस के रिगार्डिंग, आप ओपीएस और एनपीएस में जो भी डिफरेंस है, अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ है इसको लेकर डाउट कि एनपीएस ही अच्छी है या फिर ओपीएस अच्छी नहीं है, तो आपके साथ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कि ओपीएस के अंडर कवर होते हैं, एक बार आप बैठ के आराम से उनसे बातचीत कीजिए। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ओपीएस कितना ज्यादा जरूरी है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। बाकी देखिए सभी जो भी कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी एक मंच पे आके काम कीजिए ताकि कुछ ठोस कदम है वो उठाया जाए। और इसके लिए देखिए आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो शेयर किया जा रहा है। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स ओपन करोगे, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा, जहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक। आप दोनों लिंक से जो भी ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि बड़ी संख्या में जो भी कर्मचारी है वो एक मंच पे आ सके और अपनी जो डिमांड है, जो अपनी मांग है, वो ज्यादा मजबूती के साथ सरकार के सामने रख सके। और दूसरा देखिए आप लोगों के साथ जो भी आपके साथ में जो भी कर्मचारी है उन लोगों के साथ भी इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी एक मंच पे आ सके। एट द एंड एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए अगर आपके पास कोई भी ओपीएस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है, कोई भी कोर्ट केस के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन सब के बारे में भी जो कर्मचारी है उन्हें अवेयर करवाया जा सके, ताकि जो भी जत्थेबंदी है उनको ज्यादा मजबूती मिले, ताकि आने वाले टाइम में अपनी जो डिमांड है उसे और ज्यादा मजबूती के साथ रखा जा सके। तो जो भी अपडेट आप लोगों के पास है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपका क्या मानना है ओपीएस के रिगार्डिंग, कि अभी तक ओपीएस को लेकर क्या तो कदम उठाए गए हैं, उससे आप कितने सेटिस्फाई हो, आपको क्या लगता है कि ओपीएस कब तक लागू होगी। जिस भी तरह के जो भी आपके व्यू पॉइंट है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
आई होप कहीं ना कहीं ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आगे आने वाले टाइम में ओपीएस के रिगार्डिंग और 6th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी वो अपडेट्स भी आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।